मेरे एक मित्र ने कहा, जब मैंने उनसे बताया शेयर मार्केट के बारे में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक जुआ है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि शेयर मार्केट एक जुआ है, जब तक मैंने इसको समझा नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में पैसा डूब जाता है, लेकिन जब इसमें आप एंट्री करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट जुआ है या शेयर मार्केट वो इंटरेस्टिंग चीज है जो जीवन में आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। हम जितने भी लोग हैं जीवन में बहुत सारा पैसा चाहते हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास उनके तरह के बिजनेस है? सवाल का जवाब है नहीं, नहीं है बिजनेस। और हम बिजनेस करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं। बिजनेस नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बिजनेस करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जानकारी में एक ठेकुआ बनाने वाला मां बेटे का ग्रुप जो फॉर्म बना के काम कर रहे हैं, आज वो करोड़ों की कंपनी बन गई। आप समझ सकते हैं, पूर्वांचल और मिथिला साइड का, बिहार साइड का ठेकुआ, एक छोटा सा प्रोडक्ट जो केवल छठ पर्व में ज्यादा फेमस होता है, उस चीज को पूरे विश्व प्रसिद्ध कर दिया उस मां बेटे के जोड़ी ने। आप चाहले तो इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एमबीए चाय वाला पूरे विश्व में चाय को फेमस कर देता है अगर हम बिजनेस करने पे आ जाएं। लेकिन हमें डर लगता है, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, बिजनेस के रिस्क से डर लगता है, बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आता है उससे डर लगता है। कैसे करेंगे, कैसे झेल पाएंगे, नुकसान हो गया तो क्या होगा? तो क्या आप ये कहेंगे कि बिजनेस जुआ है? कतई नहीं। आज पूरा विश्व डिपेंड है बिजनेस के ऊपर। चाहे कोई भी कंट्री आप उठा लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे खेती नहीं होती लेकिन वहां पर डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि वहां बिजनेस है, लोग बिजनेस के दम से जिंदा हैं। तो ये बिजनेस जो होता है यही आपको अमीर बनाता है। और हमने इसको शेयर मार्केट से क्यों जोड़ा? क्योंकि शेयर मार्केट में जो कंपनियां होती हैं, चाहे वो एनएससी हो चाहे बीएससी हो, इसमें जो भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं वो बिजनेस कर रही होती हैं और बिजनेस करने के लिए पब्लिक से पैसे लेती है, शेयर्स के रूप में आपको एक अवसर देती है उस बिजनेस को खरीदने का, उस बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने का एक अवसर देती है। चाहे वो रिलायंस हो, बाटा हो, टाटा हो, अंबानी हो, कोई भी कंपनी हो, अडानी हो, हर कंपनी, इवन बैंक्स, आप देखिए शेयर मार्केट में कैनरा बैंक है, आईडीबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, हर बैंक है। कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, जिसका आप शेयर परचेज नहीं कर सकते। कोई ऐसी लिमिटेड कंपनी नहीं है जो अच्छी है और शेयर मार्केट में नहीं है, जो आपको अवसर नहीं दे रही है काम करने का। लेकिन वहां क्या है, आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप उनके बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। बस आप क्या कर रहे हैं, उनका छोटा सा परसेंटेज, किसी का शेयर 500 रुपए का है तो आप 500 या 1000 देकर एक शेयर, 2 शेयर परचेज करके उनके बिजनेस में हिस्सेदारी ले लेते हैं। और उस हिस्सेदारी में मे बी प्रॉफिट भी हो, मे बी लॉस भी हो। तो यहां जुआ शब्द गलत है, जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है। और इस बिजनेस को हर वो व्यक्ति कर सकता है, छोटा से छोटा व्यक्ति। मैंने जब इस काम में विचार बनाया, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि ये जुआ है, लेकिन धीमे से मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है। और इस बिजनेस को करने के लिए मैंने ग्रो ऐप का सहारा लिया, एक अकाउंट बनाया। बिना अकाउंट बनाए हुए आप इस काम को नहीं कर सकते। बैंक से उसको मर्ज किया, बैंक से पैसा ट्रांसफर हो सके, बैंक में पैसा क्रेडिट और डेबिट हो सके, ये एक अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद काम स्टार्ट किया, शेयर्स को समझने का प्रयास। मैंने पहले दिन देखा बहुत सारे शेयर्स डायरेक्ट, जिसमें आप देखिए, पहले इस बात को समझ लीजिए, जो शुरुआती दौर के लोग हैं, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि जो इंट्राडे वाला होता है, मतलब एक दिन के अंदर में आपने शेयर परचेज किया, उसी दिन आपको बेच देना है या खुद ब खुद आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें रिस्क है। लेकिन मैं इस चीज की सलाह नहीं देता। मैं सलाह देता हूं इन कंपनियों की जिनकी हमने बात की है अभी पीछे, उन कंपनियों के शेयर्स को परचेज करके और लंबे समय, लंबे अवधि का इंतजार। अगर हम लंबे अवधि का इंतजार करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिल सकता है।
अब इसमें एक बात निश्चित तौर पे कहना चाहेंगे कि जैसे बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस में उतार चढ़ाव है, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव है, कभी भी मनुष्य का जीवन इस तरीके से नहीं चलता, हमेशा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलता है। बिजनेस कभी स्लो स्टडी नहीं चलेगा, हमेशा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलेगा। उसी तरीके से शेयर मार्केट भी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलता है। अब आपको कब पैसा लगाना है और कब पैसा निकालना है, यह आपको सीखना पड़ता है। यह बिजनेस की स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको सीखना पड़ता है। और इसको सीखने के लिए मैंने क्या किया, पहले 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। 1000 रुपये में मैंने 600 रुपया तो लगाया केवल गोल्ड के पीछे। अब आप सोचिए, एक छोटी सी बात समझिए कि हम मार्केट में जब सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें 50,000 1 लाख रुपए चाहिए होता है। फिर हम उसमें गोल्ड, अच्छा गोल्ड खरीदते हैं। पता चला कि उसने सेकेंड हैंड 22 कैरेट का गोल्ड दे दिया, 20 कैरेट का गोल्ड दे दिया। जब हम बेचने जाएंगे तो हमें उसी हिसाब से कम पैसा मिलेगा, फिर उसमें मेकिंग चार्ज भी लगेगा। बहुत 1 लाख का माल आपको 80,000 मिलता है। और यहां क्या होता है, आप गोल्ड का बॉन्ड खरीद लेते हैं, जैसे हमने टाटा का खरीद लिया, निपॉन का खरीद लिया, ETF जिसको बोलते हैं, हमने परचेज कर लिया। अब परचेज करने के बाद जैसे जैसे उसका शेयर बढ़ेगा, जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस समय में शेयर मार्केट डाउनफॉल में जाता है उस समय में ये जो ETF होता है, गोल्ड बॉन्ड होता है, ये बढ़ता है। लेकिन कोई भी चीज निश्चित नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, ये कहा भी गया है, लिख कर दिया जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये बिजनेस है। यहां कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही होता है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशन पे, विदेशी परिस्थिति पे, देश की परिस्थिति पे, देश के सरकार पे, कंपनी पे, मार्केट पे, बहुत चीज पर डिपेंड करता है। तब जाके निखर के सामने आता है। जैसे कि बिजनेस में आप देखते होंगे कि एक ही शॉप, एक साड़ी की शॉप 50 लोग खोलते हैं, एक चला लेता है, 49 फेल हो जाते हैं। उसी तरीके से यहां भी अगर आप सीखते हैं, सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसी क्रम में मैंने क्या किया, 1000 रुपए में 600 रुपए का हमने ETF खरीद लिया, निपॉन का और टाटा का, बिल्कुल सेफ। और बाकी हमने खरीद लिया कैनरा बैंक का शेयर, बिल्कुल सेफ, कोई टेंशन ही वाली बात नहीं। अब वहां सेफ का मतलब ये नहीं कि आपका वो 100% बढ़ता ही जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। पहले ही आप समझ लीजिए, वो भी बढ़ घट सकता है, सोना भी घटता बढ़ता है, वो भी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जुआ नहीं है, ये बिजनेस है। अब आपको इंतजार करना है, पेशेंस रखना है। ये नहीं कि मेरा 1000 रुपया अगले दिन, आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि मेरा 6 रुपए का नुकसान हो गया, 994 रुपया बचा मेरी आईडी पे, तो मैं क्या करूं, सारे शेयर्स बेच दूं? कतई नहीं। मुझे क्या करना है, इंतजार करना है। अगले दिन मैंने फिर 1000 रुपये लगाया और पता चला कि मेरा 2000 रुपया 20 रुपये प्रॉफिट दिया। अब क्या करें, 2020 रुपये निकाल ले? कतई नहीं। मुझे चूंकि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद की बात समझ में आती है, तुरंत का काम नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि बिजनेस में हम लोग देखिए, हर शेयर मार्केट एक्चुअली बिजनेस है। जैसे बिजनेस कोई हम खोलते हैं तो पहले मान लीजिए आपने एक छोटी सी दुकान ही डाली, तो पहले उसको आप लेंगे, सजाएंगे, पुट्टी वोट्टी लगाएंगे, बल्ब वल्ब सजाएंगे, उसके बाद रॉ मटेरियल उसके अंदर में भरेंगे। अगर साड़ियों का काम है तो साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, पता नहीं क्या क्या आपको भरना पड़ेगा, कहां कहां से माल मंगवाना पड़ेगा, बड़ा सा बोर्ड लगवाना पड़ेगा। 3-4 साल आपका इसी में गुजरेगा। इन्वेस्टमेंट करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कस्टमर को कहा आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, करते 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 जब 3 साल 4 साल गुजरता है तब कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होता है। सेम एज बिजनेस की सिचुएशन शेयर मार्केट में भी है। लेकिन यहां हम लोग क्या करने आते हैं, तुरंत रईस बनने आते हैं। तो तुरंत रईस बनने का काम नहीं है शेयर मार्केट में। यहां पर पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है, आपको इंतजार करना होता है। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में बल्लेबाज इंतजार करता है, हल्के बॉल का छक्का मारता है और जो अच्छी बॉल होती है उसको आदर देता है, डक करता है या फिर एकाध रन से काम चलाता है। यह है असली गेम जीवन का। शेयर मार्केट भी वही चीज है। हमने सोचा कि पर डे हम 1000 रुपये लगाएंगे, लेकिन यह क्या है, ये गलत गेम है। कल को हो सकता है कि मार्केट काफी उठा हुआ रहे और आप तो कृतवत है कि नहीं हमें तो 1000 लगाना ही है। नहीं, जब मार्केट डाउन में हो तो लगाइए, जब मार्केट अप में हो तो इंतजार करिए।
जापानीज कहते हैं कि जब प्रोडक्ट महंगा हो तो मत खाओ, जो प्रोडक्ट सस्ता हो जाए उसको खाओ। सेम एज यहां भी अच्छी अच्छी कंपनियों के जब शेयर्स डाउन में जाए तो आप परचेस करो, और जब हाई में जाए इंतजार करो, न बेचो न खरीदो, इंतजार करो। तो इस तरीके से जब हम धीमे 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 सधे हुए कदम को बढ़ाते हुए एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट डिलीवरी जिसको बोलते हैं, इंट्रा क्या है, आपका म्यूचुअल फंड क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड कैसे लोग लेते हैं। अभी मैंने देखा ग्रो ऐप पे, उसमें बॉन्ड का था, किसी पे 10.5% का रिटर्न, किसी पे 14% का रिटर्न। मैंने सोचा कि अरे यार बैंक में तो 6%, 6.5% बहुत दे देता है, और यहां सीधे 14%, 16% तक देने की बात कर रहा है। जब मैंने उसको क्लिक किया तो पता चला कि 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया ऐसा डिमांड है। मतलब उससे मिनिमम वो उतना लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे, और कितने साल बाद आपको ये रिटर्न देंगे, उसमें भी रिस्क भी होता है। बैंक में जैसे एफडी में फिक्स हो गया कि 6.5% जो भी आपका लिख के आ गया उतना आपको मिलेगा, लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजों को समझना पड़ता है। अभी मुझे 3-4 दिन हुआ सीखते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी कुछ इससे सीखने का प्रयास किया है, और सधे हुए कदम से आगे बढ़ाने का मैंने प्रयास स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको भी लगता है कि ये जुआ है तो अच्छी बात है, आपकी जिंदगी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्योर बिजनेस है तो एक बार आप चाहे नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो, एक बार आपको इसमें जरूर हाथ आजमाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो महसूस किया है कि आप बैंक में पैसा रख लीजिए, आपका नुकसान ही है, फायदा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में धीमे धीमे सधे हुए कदम से अगर हम बढ़ाएंगे कदम को, अच्छी कंपनी का शेयर परचेज करेंगे, जो फेमस कंपनियां हैं मार्केट में, ड्राइविंग कंपनियां हैं, चाहे इंफोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, ओएनजीसी हो, भेल हो, सेल हो, इस टाइप की जो फेमस कंपनियां हम लोग जानते हैं और जो मेरे बजट में हो, अगर हम धीमे धीमे सधे कदम से आगे बढ़ेंगे, और इसमें 3 सारथी का सहारा जरूर लीजिए। चैट जीपीटी नंबर 1, आप उससे पूछिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने जो कह दिया वही करना है, फिर आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। इस तरीके से जेमिनी है, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल का ही है, उससे भी आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से 3 एआई को आप केवल वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल मत करिए, आप इस्तेमाल करिए उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे सधे हुए कदम से आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं, एक स्क्रीनशॉट लगा के देखो इसका बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, तो वो कहता है नहीं, इंतजार कीजिए, इसको प्रवीण वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, मत आप इसमें पैसा लगाइए। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा कि पैसा लगा दो, और कभी कभी बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें आप लगा दो, इसका रेट काफी डाउन है, ये 52 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पे है, इसमें पैसा लगा दो, आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन साथ में हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस सब्जेक्ट टू रिस्क होता है, गारंटेड कुछ नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और शेयर मार्केट में मेरा आज ये 4था दिन, मैंने आप लोगों से शेयर किया। 4 दिन से लगातार आपको शेयर मार्केट का ही वीडियो बना के दे रहा हूं, जिससे कि देखिए मेरा सिंपल उद्देश्य है कि मुझे जो जानकारी मिल रही है मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं फर्जी की बातें नहीं करता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, देखिए। वैसे अभी आप लोग प्रेजेंट टाइम में शेयर मार्केट में कोई मुझे एक्सपर्ट तो समझता नहीं है, इसलिए मेरा वीडियो ज्यादा देखता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको देखिए, समझिए। एक न्यू कमर बंदा जितना आपको बता पाएगा, उतना ये जो बड़े पुराने लोग हैं जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको नहीं समझा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखिए ध्यान से, और शेयर मार्केट को जुआ नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच, और आपके लिए लाता हूं रोज नया नया वीडियो। धन्यवाद।